नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रतिशत, और जिसमें हम रोज़ के 5 प्रश्नों को देखते थे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अपने आज के 5 प्रश्न। तो देखो, अपन से कह रहा है, वैसे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और विशेषकर राजस्थान के एग्ज़ाम में आप भले कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न हमारे बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखो, अपन से कह रहा है कि किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 30% की कमी कर देने के बाद दर्शकों की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए, सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि भाई कोई सिनेमा हॉल है, उसकी टिकट दर में क्या कर दी जाती है, 30% की कमी। अब देखो, कमी है तो मैं माइनस लिख रहा हूँ। अब जैसे ही सिनेमा हॉल की टिकट दर में कमी करी, तो टिकट दर में कमी करने के तुरंत बाद बताओ दर्शकों की संख्या में क्या हो जाती है, 40% की वृद्धि हो जाती है। यानी दर्शकों की जो संख्या है उसमें 40% की भाई क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि को प्लस से लिखो चाहे मत लिखो, अपन को पता लग जाता है। अब देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो ऐसी अवस्था में ध्यान रखना, एक प्रतिशत प्रभाव का अपना एक फॉर्मूला होता है, सीधा इससे हल करोगे तुरंत हो जाएगा। प्रतिशत प्रभाव बराबर फॉर्मूला होगा 100 प्लस माइनस ए ब्रैकेट 100 प्लस माइनस बी और बटे में 100। अब यहाँ ए का मतलब है कि शुरुआत में प्लस कब करना है, माइनस कब करना है। तो जब वृद्धि होगी तो हम प्लस करेंगे, और जब कमी होगी तो माइनस करेंगे। बी का मतलब बाद वाला मान। तो बताओ, यहाँ शुरुआत में क्या हो रहा है भाई, 30% की कमी। तो 100 में से 30 घटाएंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, 70। ब्रैकेट का मतलब होता है क्या, गुणा। फिर देखो, 100 में 40 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 140। क्लियर है बात यहाँ तक, यानी 140 हो गया। और इसमें बताओ हम भाग देंगे किसका, 100 का। तो अगर अपन इसमें 100 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 100 का अगर अपन भाग देंगे तो देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 98। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रश्नों में हल करने पर जो भी मान आए तो वो मान 100 से जितना कम होगा, यानी 100 से जितना कम होगा उतनी हानि हो जाएगी, 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना लाभ होगा। तो बताओ, अपन से पूछ रहा है कि सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई, सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, प्रतिशत का मामला 100 है, तो इसका मतलब ये 100 से कम है या ज़्यादा है। आप कहोगे कम है, तो इसका मतलब सिनेमा हॉल की आय में कमी हो जाएगी। और कमी बताओ कितने की होगी, 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। इसका मतलब 2% की बताओ क्या होगी सिनेमा हॉल की आय पर, यानी सिनेमा हॉल की आय में कमी हो जाएगी, और कमी बराबर होगी कितने की, 2% की। ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा, आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो ये अपन को ध्यान रखना है, वैसे एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में अपन से क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में अपन से कह रहा है, रमेश की मजदूरी में 40% की कटौती कर दी गई और बाद में 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो बताइए रमेश की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो, हमसे कह रहा है कि रमेश की मजदूरी में 40% की कटौती कर दी जाए और फिर बाद में उसकी मजदूरी में 40% की वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब एक बार समान यानी एक बार समान कमी, एक बार वृद्धि। तो ध्यान रखना,
ऐसी अवस्था में हमेशा क्या होगा, कई विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि 40% की कटौती कर रहा है, 40% की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब रमेश की मजदूरी में न कोई वृद्धि होगी न कोई कमी होगी। हालांकि यहाँ मैंने ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन वो देता है सबसे पहले यही, और उसमें लिखेगा न कोई कमी न कोई वृद्धि। आंसर आपका वही लगता है, जो ध्यान रखना वो गलत है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में हमेशा एक बार समान मात्रा में कटौती की जाए, समान मात्रा में ही वृद्धि की जाए, तो ध्यान रखना ऐसी अवस्था में हमेशा हमेशा कमी होगी। ठीक है, और कमी बराबर, अब वही देखो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, इसको हल करने के वजह से हमारे पास में दो तरीके हैं, दोनों में बता देता हूँ वही फॉर्मूले से। तो प्रतिशत प्रभाव बराबर फॉर्मूला था 100 प्लस माइनस ए ब्रैकेट 100 प्लस माइनस बी और बटे में 100। ए का मतलब शुरुआत में, तो शुरुआत में 40% की कटौती हो रही है, फिर 40% की वृद्धि हो रही है। तो बताओ 100 में से 40 घटाऊंगा कितना आएगा, 60 आएगा, और 100 में 40 जोड़ूंगा 140 आएगा, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 84। अब बताओ ये 84 100 से कम है या ज़्यादा है, कम है, तो इसका मतलब कमी होगी रमेश की मजदूरी में, और कमी बताओ कितनी होगी 16%। तो रमेश की मजदूरी में क्या हो जाएगी 16% की कमी होगी। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यहाँ देखो अपन एक शॉर्ट तरीका भी अपना सकते हैं, और वो शॉर्ट तरीका क्या है, तो शॉर्ट तरीका ये है, ये सिर्फ तभी लगेगा जब दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो। ठीक, तो यानी दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, तो आपको ध्यान रखना है ऐसी अवस्था में हमेशा कमी होगी, और कमी प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होगा दर का स्क्वायर बटे में 100, और ये तभी लगेगा जब समान मात्रा में कमी और समान मात्रा में वृद्धि हो। तो देखो 40, दर क्या है 40, तो 40 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब 40 को 2 बार लिखना है, और गुणा कर यानी भाग देना है 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16%। बताओ वही 16% कमी आई या नहीं आई। तो आप सीधा इसको ऐसे भी हल कर सकते हो, और ऐसा कब हल करोगे, जब समान वृद्धि और समान कमी होगी, तो ही ये लास्ट वाला तरीका लगेगा। नहीं तो ये वाला अपना सदाबहार है, इसमें समान हो या असमान हो ये तरीका हमारा लग जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं अपन, देखते हैं अगले में क्या पूछ रहा है अपन से। देखिए भाई इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से, ठीक, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी ने अपनी खपत में इतने प्रतिशत की कमी कर दी कि उसके खर्च में केवल 17% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, तो यदि मूल्य बढ़ाने से पहले चीनी की खपत 20 किग्रा हो, तो अब चीनी की खपत क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के अपन ने, आपको पता हो तो पिछली क्लास में भी हल किए थे, चीनी के भाव में इतने प्रतिशत की वृद्धि और इतने प्रतिशत की कमी होने पर कितना बढ़ाए या कितना घटाए, तो उसी से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको हल करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, देखो अगला प्रश्न। देखो इसमें कह रहा है किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर 40 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है। यानी हमको ज्ञात करनी है संख्या। बताओ संख्या अपन को दे रखी है क्या, तो आप कहोगे कि संख्या हमको नहीं दे रखी है, तो अपन मान लेते हैं कि बताओ संख्या क्या है, x है। अब ये संख्या का 40%, तो x का 40%, प्रतिशत हटाऊंगा बटे में क्या लगाऊंगा 100। 40% में से 40 घटाने पर 40 शेष बचता है, तो मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 40x बटे में 100 बराबर, ये 40 भाई किसका है, माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 40 और 40 बताओ कितने हो गए 80, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया।
अब देखो 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से कटेगा 4 दूनी 8। हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को 1 से गुणा करूँगा तो x आएगा, 2 को 100 से गुणा करूँगा तो 200। तो बताओ हमारी संख्या जो है वो क्या है, 100 है, सॉरी 200 है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो देखो आप इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हो। और दूसरे तरीके से कैसे हल करोगे, देखो अपन से कह रहा है किसी संख्या के 40% में से 40 से घटाने पर 40 शेष बचता है। ठीक है, तो परसेंट एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो 40% इस तरफ लिखेंगे। ये 40 इधर जाएगा तो ये हो गया 80। ठीक है, तो 40% बराबर है 80, तो 1% बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा भाई 80/40। और जब 1% बराबर ये होगा तो प्रतिशत का मामला है, बताओ किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 40 दूना 80, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 200। तो बताओ संख्या है वो क्या आई, 200 आई। ठीक है, नेक्स्ट इसके जैसा एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूँ, ये तो आपको उतारना है। इसके बाद में देखो सेक में यही प्रश्न है, बस यहाँ डिजिट चेंज कर रहा हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका जवाब क्या होगा। तो यहाँ 40 की जगह मैं लिख रहा हूँ किसी संख्या के 27.5% में से 27.5 घटाने पर और 27.5 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है। ठीक, ये सॉल्यूशन जो है ये तो अपना जो मेन सवाल है उसका है। इसके बाद में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सवाल यही है, बस यहाँ मैंने डिजिट चेंज कर दिए तो सवाल बदल गया। तो किसी संख्या के 27.5 में से 27 यानी 27.5% में से 27.5 घटाने पर 27.5 शेष बचता है, तो संख्या क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। देखिए आखिरी प्रश्न में अपन से क्या कह रहा है, इसमें अपन से कह रहा है कि भाई किसी परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में बताओ 90% छात्र क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। ठीक है भाई, उत्तीर्ण का मतलब पास हो गए हैं। आगे कह रहा है यदि 260 छात्र 260 ये अनुत्तीर्ण हुए हैं भाई, फेल होने वाले हैं 260 छात्र। ठीक है, तो अपन से कह रहा है छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, यानी अपन को किसकी संख्या बतानी है, छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है जब 90% उत्तीर्ण हो गए तो भाई अनुत्तीर्ण कितने रहे होंगे, प्रतिशत में अगर मैं बात करूं तो अनुत्तीर्ण रहे होंगे 10%। कितने, 10%। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10% बराबर अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 260 है। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो 10% बराबर है 260, तो 1% बराबर क्या होगा, तो 260/10। और जब 1% बराबर ये है तो प्रतिशत का मामला है, बताओ किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2600। बताओ कुल कक्षा में जो छात्र होंगे, कुल छात्र जो हैं वो कितने हो जाएंगे, कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी 2600। ठीक है, तो आज के जो 5 प्रश्न हैं वो विधिवत रूप से क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। बाकी नेक्स्ट अगले जो 5 प्रश्न होंगे वो अपनी नेक्स्ट अगली क्लास में होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।